क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव का रूप इतना अलग क्यों है बाकी देवताओं से? क्यों भगवान शिव के सर में चंद्रमा है? क्यों भगवान शिव की जटाओं से गंगा बहती है? क्यों भगवान शिव गले में सांप रखते हैं? और क्यों भगवान शिव अपने सारे शरीर में भस्म लगाते हैं? क्या पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये सिर्फ एक चित्र है या ये हमें हमारी जिंदगी की कुछ आध्यात्मिक शिक्षा देता है? भगवान शिव सिर्फ पूजा अर्चना के लिए ही नहीं, वो हमें हमारे जिंदगी जीने की शिक्षा, हमें सफल होने की शिक्षा देते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के रूप के पीछे की शिक्षा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, भगवान शिव की जटाओं से माता गंगा क्यों निकलती है? क्या माता गंगा सिर्फ एक नदी है? नहीं, माता गंगा ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान बहुत शक्तिशाली होता है। अगर उसे सही दिशा ना दी जाए तो वो विनाश कर सकता है। उसी प्रकार जब माता गंगा पृथ्वी पे उतरती हैं तो कहा जाता है कि वो इतनी शक्तिशाली थी कि वो पूरी धरती को ही बहा देती। तभी भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं पे रखा, अपने मस्तक में उन्हें जगह दी। और इसका अर्थ ये है दोस्तों कि जब आपका मन शांत होता है, जब आप स्थिर होते हैं, तब आपके अंदर जो ज्ञान रहता है वो सही दिशा में बहता है, सही रास्ते में जाता है और उससे आप सही सफलता पाते। नहीं तो अगर आपके पास ज्ञान है और आपका मन शांत नहीं है तो आप अपने ज्ञान को विनाश के लिए प्रयोग करेंगे। अब आते हैं भगवान शंकर के गले में सांप क्या है। भगवान शंकर के गले में जो सांप है वो 3 चीजों का प्रतीक है, भय, मृत्यु और अहंकार। अक्सर हम लोग भी इन 3 चीजों से अक्सर घिरे रहते हैं। हमें भय रहता है, कहीं हम असफल तो नहीं हो गए, हमें मृत्यु का डर रहता है और कभी कभार हम अहंकार के कारण कुछ गलत ऐसे कदम ले लेते हैं जिसका हमें पश्चाताप होता है। लेकिन वहीं भगवान शिव क्या करते हैं? भगवान शिव उसी अहंकार, मृत्यु, भय के सांप को अपने गले में धारण करके रखे हैं। इसके पीछे की शिक्षा ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप अपने भय को नियंत्रण कीजिए, अपने अहंकार को नियंत्रण कीजिए, अपने मृत्यु के डर को खत्म कीजिए, तब ही आप अपने मन को शांत कर सकेंगे। और जिसने भय, मृत्यु और अपने अहंकार को नियंत्रण कर लिया वो व्यक्ति सफल हो जाता है। अब हम उस चीज के बारे में जानेंगे जो हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देता है। भगवान शंकर अपने शरीर में भस्म क्यों लगाते हैं? दोस्तों, भस्म का मतलब राख है और राख का मतलब ये है कि एक ना एक दिन यहाँ सब कुछ मिट जाना है। आप और मैं कहीं ना कहीं इस माया भरी दुनिया से हम इतने अटैच हो जाते हैं, इतने जुड़ जाते हैं कि हम इसे चाह के भी छोड़ नहीं पाते, जबकि हमें पता है आज नहीं तो कल यहाँ पे सब एक ना एक दिन राख हो जाने वाला है। इसलिए भगवान शिव अपने पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं, जिसका ये प्रतीक है कि उन्हें कोई मोह नहीं है इस दुनिया से, कोई रहे कोई ना रहे, मृत्यु आए कोई डर नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, किसी के जाने का डर नहीं, किसी के आने का डर नहीं, किसी चीज का डर नहीं है। और यही भगवान शिव के शरीर की राख हमें शिक्षा देती है कि यहाँ पे कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। आज नहीं तो कल धन हो, पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो, इवन तो हमारे रिश्तेदार, हमारे माँ बाप, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन सब चले ही जाने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, भगवान शिव के सिर पर मौजूद चंद्रमा पर, चंद्रमा हमेशा बदलता रहता है, कभी पूर्णिमा में, कभी अमावस्या में, कभी वो पूरा दिखाई देता है तो कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता। यही चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। वो हमारा मन भी कभी दुखी हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, कभी बिल्कुल शांत रहेगा तो कभी बेचैन रहेगा। और वहीं भगवान शिव चंद्रमा को अपने सिर पे स्थापित करके रखे हैं। इसका प्रतीक ये है दोस्तों कि जिसने अपने मन को काबू कर लिया, जिसने अपने मन को बेचैन होने से रोक लिया, वो किसी भी चीज में सफल हो सकता है। तो आप भी अपने मन को काबू करना सीखिए, उसे ज्यादा भटकने मत दीजिए। अब अगर हम भगवान शिव के पूरे स्वरूप को एक साथ देखें तो हम उनसे क्या शिक्षा ले सकते हैं? भगवान शिव की जटाओं से गंगा बहती, वो हमें ज्ञान की सही दिशा के बारे में सिखाती है। भगवान शिव के गले में जो सांप है वो हमें डर और अहंकार को छोड़ने को और उसे काबू और नियंत्रण करने के बारे में सिखाता है। वहीं भगवान शिव के शरीर में जो भस्म है वो हमें अंतिम सच्चाई दिखाई देती है कि यहाँ पे आज नहीं तो कल सब राख हो जाने वाला है। वहीं भगवान शिव के सिर पर मौजूद चंद्रमा हमें सिखाता है कि हमें हमारे मन को हमारे नियंत्रण में रखना चाहिए ताकि हम हमारी जिंदगी में सफल हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल विवेका 2911। थैंक यू।